रहा हूँ। तो हमारा पहला टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना। क्वेश्चन है इस तरह से पूछा आता है आपको, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होती है भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या होती है आपको मालूम बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसलिए बच्चों हम इसे एक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते हैं। और कभी कभी बच्चों हमें इसकी एप्लीकेशंस भी पूछते हैं कि राइट डाउन इट्स एप्लीकेशंस, ये किस किस काम में इसका उपयोग होता है। तो व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक्टिविटी सीरीज, राइट डाउन इट्स एप्लीकेशंस। तो बच्चों वो सीरीज जिसमें हम मेटल्स को या एलिमेंट्स को उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो बच्चों अगर आपको इसका क्वेश्चन पूछा है तो हम आंसर लिख सकते हैं दैट सीरीज, वो सीरीज in which elements are arranged, in which elements, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अरेंज किया गया है, are arranged किस ऑर्डर में, in the increasing order of their standard reduction potential, in the increasing order of their standard reduction potential, in the increasing order of their standard reduction potential, increasing order of their standard reduction potential is called electrochemical series। ECS का मतलब होता है is called, चलिए पूरे लिख देता हूँ, is called electrochemical series, है ना। उससे हम बच्चों electrochemical series कहते हैं। क्लियर। एलिमेंट्स को किस ऑर्डर में रखा है बच्चों, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के सीरीज में रखा है। ठीक है, ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि लिथियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है ना, जिंक है ना, ये सब जो मेटल्स हैं ये जो है ऊपर है। इसके बाद आपका हाइड्रोजन है, इसके बाद क्या है बच्चों, हाइड्रोजन है, इसके बाद कॉपर है, फिर सिल्वर है। इस तरह से जो है बच्चों इसमें मेटल्स को रखा गया है। मेटल्स बच्चों जब ऊपर से नीचे आते हैं तो हम ये कह सकते हैं इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो हम ये कह सकते हैं जब ये ऊपर से नीचे आते हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस। ऊपर से नीचे आने पर बच्चों मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर इंक्रीज होता है बच्चों तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी रिड्यूसिंग पावर, इनकी जो रिड्यूसिंग पावर है ये डिक्रीज होती है। सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर लिथियम की होगी, सबसे कम रिड्यूसिंग पावर सिल्वर की होगी। अगर रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होती है तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो इंक्रीज होती है। तो कोई अगर आपसे पूछे बच्चों कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है तो हम कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। इसका मतलब रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होती है, उल्टा इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होती है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव वो एलिमेंट होता है बच्चों जो सबसे ऊपर होता है ना। सबसे नीचे जो रखा है वो फ्लोरीन रखा है, प्लेटिनम से भी नीचे है। और नीचे जो एलिमेंट होता है बच्चों वो होता है लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, तो जो एलिमेंट बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, और जो नीचे होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो इस तरह से बच्चों एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज को देखकर हम एलिमेंट के बारे में बता सकते हैं कि विच एलिमेंट विल बी मोर रिएक्टिव एंड विच एलिमेंट विल बी लेस रिएक्टिव। चलिए अब बात करते हैं बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, चलिए पॉज करिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो इनकी एप्लीकेशंस क्या है, क्वेश्चन में यही था भाई। पहले पार्ट में तो ये था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, और फिर ये था कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। बच्चों पहली एप्लीकेशन है इन कंपेयरिंग दी, पहली एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, इन कंपेयरिंग दी रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर, इन कंपेयरिंग दी रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। बिल्कुल सही तिवारी सर, अभी कुछ देर पहले आपने बताया कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, वो बढ़ता है। इसका मतलब रिड्यूसिंग पावर घटता है, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता है।
तो जो ऊपर होगा उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगा, यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। जो नीचे होगा उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम होगा। तो इस तरह से हम जो है एलिमेंट के ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर को बच्चों कंपेयर कर सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, नंबर 2, इन कंपेयरिंग द रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ मेटल। दूसरा हम ये कर सकते हैं इन कंपेयरिंग दी रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ मेटल या रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। रिलेटिव एक्टिविटी लिख दो या रिएक्टिविटी लिख दो, बात एक ही है, मेटल। बच्चों आपको मालूम हो सबसे नीचे बीच में हाइड्रोजन है, ऊपर जिंक है, नीचे कॉपर है। जैसे जैसे हम एक्टिविटी सीरीज में या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे आते हैं, इनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है बताओ? बढ़ता है, और इनकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। यानी जो मेटल सबसे ऊपर रखा है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जो सबसे नीचे रखा है वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। जैसे मान लीजिए आपके पेपर में एक रिएक्शन दी गई, Zn है ना, सॉलिड है, प्लस कॉपर सल्फेट, ये आपका एक्वस है। क्या रिएक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि जिंक जो है एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, कॉपर जो है एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देगा और बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये हो गया आपके सॉलिड। तो इस तरह से बच्चों एक्टिविटी सीरीज में हम कंपेयर कर सकते हैं कि विच एलिमेंट विल बी और विच मेटल विल बी मोर रिएक्टिव एंड विच मेटल विल बी लेस रिएक्टिव। तो ये आपका बच्चों सेकंड जो पॉइंट था वो ये था। ठीक है, थर्ड पॉइंट बच्चों, टू प्रिडिक्ट दी एनोड एंड कैथोड ऑफ मेटल्स। टू प्रिडिक्ट पता लगा सकते हैं, टू प्रिडिक्ट दी दैट which metal electrode will act as, which metal electrode, कौन सा metal electrode act as anode, act as बोलो anode and cathode। बच्चों हम ये पता लगा सकते हैं EMF इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा कि कौन सा मेटल जो है वो कैथोड का काम करेगा और कौन सा मेटल जो है वो एनोड का काम करेगा। बच्चों जिस मेटल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है ना, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई मेटल है जिसके लिए E0 की वैल्यू ज़्यादा है, मोर है ना, इसे मान लो है प्लस 2.5 है, तो हम उसे बोलेंगे कि वो कैथोड का काम करेगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और वो मेटल जिसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम है, कम मतलब जैसे मान लो प्लस 1.0 वोल्ट इतनी है, तो वो काहे का काम करेगा? एनोड का काम करेगा। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जिसके लिए कम होगी है ना, वो एनोड का काम करेगा, और जिसके लिए ज़्यादा होगी वो कैथोड का काम करेगा। आप तो सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है तो वो कैथोड हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम है तो वो एनोड हो जाएगा। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट बच्चों, ये जो है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये बताती है कि जो केमिकल रिएक्शन हो रही है क्या वो केमिकल रिएक्शन होगी या केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक वर्ड आता है बच्चों, फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिजिबिलिटी मतलब इट विल टेल अस दैट रिएक्शन विल टेक्स प्लेस और रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस। तो इसका जो आखिरी पॉइंट है मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ बच्चों, फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब पॉज करके नोट करते जाइएगा, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आप लोगों के लिए। तो अगला जो लास्ट पॉइंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, इट टेल्स अस अबाउट फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तिवारी सर समझ में नहीं आया, फिजिबिलिटी की मतलब क्या होता है? फिजिबिलिटी का मतलब होगा विच केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस, विच केमिकल रिएक्शन पॉसिबल, कौन सी केमिकल रिएक्शन है जो पॉसिबल है और नॉट पॉसिबल, कौन सी केमिकल रिएक्शन है जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को निकाल कर बता सकते हैं। क्लियर। चलिए मानते हैं अगर हमें बोल दे कोई E0 रेड कॉपर है ना, मान लो हमने आपको एक स्टैंडर्ड रिडक्शन की वैल्यू कॉपर के लिए दिया, ये वैल्यू है प्लस 0.34 वोल्ट। दूसरी हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन की वैल्यू आपको जिंक के लिए दिया, जिंक की वैल्यू है माइनस 0.14 वोल्ट है ना, एक है प्लस 0.34 वोल्ट और दूसरी है, चलो बढ़ा लेते हैं, निगेटिव वैल्यू लाते हैं, 0.76 वोल्ट। हमें मान लो निकालना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, तो E0 सेल बराबर क्या होगा? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब देखो दोनों ही रिडक्शन है,
इसका मतलब हमें चेंज नहीं करना है। अगर एक ऑक्सीडेशन होती तो हम उसे रिडक्शन में साइन बदल देते। तो ये हो जाएगा E0 कैथोड माइनस ये हो जाएगा E0 एनोड। तो क्या होगा, कैथोड ज़्यादा वाले को लेते हैं तो प्लस 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट, ये पॉइंट है वोल्ट। चलिए अब दोनों को प्लस करते हैं तो 0.34 प्लस 0.76 है ना, दोनों को करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 0, 7 3 10 1 11, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। ये होगा ना, ये कितना है, ये प्लस में है, ये दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस में वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। 6 4 10, 10 के 0, 7 3 10 और 1 11, तो 1.10 वोल्ट इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर जो आया है बच्चों वो प्लस में आया है कि माइनस में आया है, बताइए इसका आंसर प्लस में आया है कि माइनस में आया है। इसका आंसर बच्चों माइनस में आया, प्लस में आया। तो अगर कोई भी E0 रेट की वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो वो रिएक्शन फिजिबल होगी मतलब पॉसिबल होगी। और अगर यही कई वैल्यू अगर हमारी माइनस में आती, अगर हमारी वैल्यू माइनस में आती तो क्या होता, वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। क्लियर। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन लगती है इन कंपेयरिंग द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर, इन डिटरमाइनिंग द कैथोड एंड एनोड ऑफ द इलेक्ट्रोड, है ना, इन द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, विच मेटल विल डिस्प्लेस और देयर सॉल्ट और विच मेटल विल नॉट डिस्प्लेस देयर सॉल्ट। कोई दिक्कत बच्चों। चलिए इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, नाम लिख लीजिए NEARNST, ननास्ट इक्वेशन। बहुत प्यारी इक्वेशन है बच्चों, है ना, बहुत बढ़िया से उतारिएगा इस टॉपिक का नाम। और थ्योरी में एक बार हमसे चूक हो सकती है, लेकिन पेपर में जो है रही बात न्यूमेरिकल की तो 100% हमारे पेपर में इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक, किसके, ननास्ट इक्वेशन के। तो बच्चों पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि तिवारी सर ननास्ट इक्वेशन है क्या, व्हाट इज ननास्ट इक्वेशन। देखो बच्चों, है ना, क्वेश्चन वही है कि व्हाट इज ननास्ट इक्वेशन, डेराइव इट या केवल इक्वेशन लिखो आप। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। साइंटिस्ट ननास्ट हैज गिवन एन इक्वेशन, है ना, साइंटिस्ट ननास्ट ने क्या किया, एक इक्वेशन दिया। क्यों दिया, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और EMF। बात एक ही है, साइंटिस्ट ननास्ट had given an equation to determine the electrode potential or electromotive force of electrochemical cell। उसको हम कहते हैं ननास्ट इक्वेशन। तो बच्चों हम यहाँ लिख सकते हैं साइंटिस्ट ननास्ट NEARNST ननास्ट gave an equation, scientist nanaust gave an equation to determine the electrode potential, to determine the electrode potential of है ना, electrode potential और EMF। बच्चों आपको याद हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं, किसका, ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऑफ बोलो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। इस इक्वेशन को कॉल्ड एज, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं बोलो, कॉल्ड एज ननास्ट इक्वेशन, कॉल्ड एज ननास्ट इक्वेशन। तो साइंटिस्ट ननास्ट ने बच्चों एक इक्वेशन दिया जिससे हम किसी सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या बोलो EMF को फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। इस इक्वेशन को हम कौन सी इक्वेशन बोलते हैं बोलो बच्चों, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं ननास्ट इक्वेशन। अब बच्चों कभी कभी हमारे पेपर में ननास्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए भी आता है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स हमारे पेपर में आएंगे। तो इसको हम डिराइव कैसे कर सकते हैं, है ना, ननास्ट इक्वेशन को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए, है ना, इसका डेरिवेशन बता रहा हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसलिए मुझे इसके बारे में आपको बताना पड़ा। कंसीडर रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि जो स्टैंडर्ड मानते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल को मानते हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक रिडक्शन रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर अ रिडक्शन रिएक्शन। क्या है रिएक्शन बच्चों, रिएक्शन है Mn प्लस, हो गया एक्वस प्लस N इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Mn। यही है भाई रिएक्शन, यही है बच्चों, है ना। हमारी रिएक्शन है M है जिसके पास N पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा, ये केवल क्या बचेगा M, क्योंकि N इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एक इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। कोई दिक्कत, चलिए ठीक।
ठीक है। अब इसके लिए बच्चों हम इक्वेशन लिखते हैं। ये एक्वस मैंने बताया था, जहाँ मेटल होता है वो क्या होता है, सॉलिड। अब हम इसके लिए बच्चों इक्वेशन लिखते हैं। कौन सी, ननस्ट के हिसाब से हम इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। चलिए लिखते हैं। तो हो जाएगा ई, ये हो जाएगा ई, रिडक्शन है, पहले आयन आता है फिर मेटल आता है, तो हो जाएगा Mn प्लस ऑब्लिक M इज इक्वल टू E0। यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है बच्चों, यहाँ पर होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हो जाएगा Mn प्लस ऑब्लिक M, ये हो गया है ना, ये हो गया माइनस, है ना, Mn प्लस, और आगे क्या हो गया बोलो, माइनस। माइनस के बाद क्या आएगा बच्चों, ये आएगा RT अपॉन NF, ये होगा ln कंसंट्रेशन ऑफ, ऊपर आता है रिएक्टेड का कंसंट्रेशन, सॉरी ऊपर आता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, नीचे आता है रिडक्टेड कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ M ये सॉलिड स्टेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस ये एक्वस स्टेट, दो हो गया। फिर से सुन लीजिए, ये ननस्ट के हिसाब से हम इक्वेशन बनाते तो लिखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये पूरा जाता है। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा, ई Mn प्लस ऑब्लिक M, Mn प्लस ऑब्लिक M इज इक्वल टू E0, ये होगा Mn प्लस ऑब्लिक M, है ना, ये होगा माइनस। अब हमें ये लॉग n हटाना है। बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जब हम इस log n को हटाते हैं तो क्या होता है बोलो, log n ln, इसको आप ln भी कह सकते हैं, है ना, ln इज इक्वल टू होता है 2.303 इंटू लॉग की बेस 10, है ना, हम ये कह सकते हैं। तो हो जाएगा माइनस, ये हो गया आपके RT, ये हो गया NF, और ये हो गया नहीं, पहले 2.303 आएगा ना, क्योंकि हमने क्या किया, ये जो log की n थी इसको log 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये देखो log n को log 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हो जाएगा 2.303, ये होगा RT, ये होगा NF, और अब यहाँ log 10 हो गया, log 10 या log लिख लो, है ना। और अब बच्चों हम क्या करते हैं, एक चीज़ आपको और बता दूँ, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन सॉलिड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड ऐसा लिखो, है ना, इधर बहुत ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड, है ना, चाहे वो सॉलिड हो और लिक्विड हो, इज टेकन एज यूनिटी, बच्चों सॉलिड हो या लिक्विड हो, यहाँ पे हमने सॉलिड लिया है, उसका जो कंसंट्रेशन है बच्चों, उस कंसंट्रेशन को हम कितना मानते हैं, उसको हम 1 मानते हैं। सॉलिड या लिक्विड का कंसंट्रेशन हम 1 मानते हैं, तो जब 1 मानेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके Mn पॉजिटिव। अब देखिए, अब इनकी वैल्यूज रख दे सब, R की वैल्यू, T की वैल्यू, तो हो जाएगा E, ये हो जाएगा Mn प्लस, पावर में लिखेंगे ऑब्लिक M इज इक्वल टू E0, ये हो जाएगा Mn प्लस ऑब्लिक M माइनस 2.303 इंटू 8.314, R की वैल्यू, ये R की वैल्यू है, T की वैल्यू कितनी होती है 298 केल्विन, आपको याद होना चाहिए, डिवाइडेड बाई, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू फैराडे की वैल्यू होगी 96,500, ये होगा आपका log 10, ये होगा 1 अपॉन, ये होगा Mn प्लस। देखिए कितनी सारी वैल्यू हमें याद करना पड़ेगी, यानी हमारा कैलकुलेशन बड़ा खतरनाक हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन 1, ये है ननस्ट इक्वेशन, लेकिन भाई इसमें कैलकुलेशन हमारा कितना खतरनाक हो जाएगा कि हमने R की वैल्यू रखी है, फिर हमने T की वैल्यू रखी है, फिर हमने, इसलिए पूरी वैल्यू हमें सॉल्व करनी पड़ती है, और हम सॉल्व करके बच्चों क्या डायरेक्ट लिख देते हैं, Mn प्लस ऑब्लिक M इज इक्वल टू E0, ये होगा Mn प्लस M माइनस 0.0591 अपॉन M। देखो ये पूरा सॉल्व करने के बाद सिर्फ इतना सा आया, है ना, ये हो जाएगा log 10 ही होता है, ये हो जाएगा 1 अपॉन Mn प्लस। तो ये जो इक्वेशन है, अगर ये इक्वेशन ननस्ट है तो इक्वेशन 2 भी बच्चों ननस्ट इक्वेशन है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इज कॉल्ड एज ननस्ट इक्वेशन। ये ननस्ट इक्वेशन कहलाती है, थ्रू विच द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी डिटरमाइंड। तो बच्चों हमारा प्रयास क्या रहेगा कि अगर हमारे पेपर में कोई न्यूमेरिकल आता है तो हम सेकेंड लास्ट वाला फार्मूला नहीं यूज़ करें, बहुत बड़ा हो जाएगा, हम जो है सेकेंड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसको पॉज करिए बच्चों और इसे नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों। चलिए बच्चों, लेट्स डू द न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन ननस्ट इक्वेशन। एक ये न्यूमेरिकल है जो बच्चों ननस्ट इक्वेशन पर बेस्ड है। E0 सेल फॉर रिडॉक्स रिएक्शन इज 2.71 वोल्ट, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमें दिया है वो दिया है 2.71 वोल्ट। एक रिएक्शन हमें दी है और साथ में पूछा है कैलकुलेट ई सेल फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, हमसे पूछा कैलकुलेट ई सेल फॉर द रिएक्शन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द रिएक्शन, है ना।
अब बच्चों देखो, आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर आपको ननस्ट इक्वेशन का फार्मूला यूज़ करना है। जो भी चीज़ इक्वेशन दी जाएगी उस इक्वेशन के बेस में आपको कंसंट्रेशन दिया जाएगा, आयन के साथ आपको कंसंट्रेशन दिया जाएगा। तो यदि किसी रिएक्शन में आयन के साथ आपको कंसंट्रेशन दिया जा रहा है और आपसे ई सेल पूछा जा रहा है, इट मीन्स यू हैव टू अप्लाई ननस्ट इक्वेशन। चलिए भाई करते हैं। ननस्ट इक्वेशन का फार्मूला क्या है, हम सबको मालूम है, ई इज इक्वल टू ई सेल है ना, हमें मालूम है ना, ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, ये हो गया log 10, कुछ नहीं तो log 10 है ना। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होता है बोलो, Mg2 प्लस आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो हो जाएगा Cu2 प्लस आयन, है ना। बिल्कुल सिंपल है बच्चों। ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। फाइनल फार्मूला log 10, बेस जो है वो 10 की है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलिए वैल्यू रखते हैं बच्चों। ई जीरो सेल की तुम्हारी वैल्यू कितनी है, ये है 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2, तो Mg2 प्लस हो गया। कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 1, तो Cu2 प्लस हो गया। तो 2 लगा है, इसका मतलब n की वैल्यू 2 हो जाएगी। 3 लगा है, 3 हो जाएगी। 1 लगा है, 1 हो जाएगी। जितने प्लस है उतने यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये हो गया आपका log इनटू कंसर्ट Mg2 प्लस आयन की वैल्यू कितनी है, 0.001। तो 0.001 में बच्चों यदि हम पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा 1, 2, 3, तो हो जाएगा 10 की पावर -3। तो log ऊपर आ जाएगा 10 की पावर -3 और इसका आ जाएगा 10 की पावर -2, ये आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, ये तुम्हारा हो जाएगा ई सेल 2.71 माइनस 0.059 n अपॉन 2 लॉग, ऊपर 10 की पावर -3 है, -2 है, तो 10 की पावर -1 हो जाएगा। बच्चों आपको मालूम है कि log 10 की पावर -1 इज इक्वल टू -1 होता है, सबको मालूम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे बोलो ई सेल इज इक्वल टू 2.71 माइनस, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों 0.0591 अपॉन 2 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.295। तो बच्चों ये हमारा जाएगा 0.0295 जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इनटू ये हो जाएगा -1 माइनस आपको क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो माइनस और वो माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा बोलो, ई सेल इज इक्वल टू 2.71, ये हो जाएगा प्लस 0.0295, है ना। ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, दोनों का प्लस हो जाएगा। तो जब दोनों को प्लस करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा -2.75 कर लो, लगभग 2.95 के आसपास, और 2.74 वोल्ट जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस 100% हमारे पेपर में आते हैं, है ना। नोट डाउन, इसको पॉज करिए बच्चों, और पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। पॉज इट एंड नोट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इसी ननस्ट इक्वेशन पर बेस्ड है। हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेट दी ईएमएफ ऑफ द सेल। बच्चों आपसे ईएमएफ पूछा जाए या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा जाए, बात एक ही है ना। ईएमएफ पूछा जाए या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा जाए या ई सेल पूछा जाए, है ना। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ईएमएफ बराबर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ई सेल, ये एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूछा जाए या ई सेल पूछा जाए, बात एक ही है। ये दिया है, कंसंट्रेशन दिया है, मालूम है तिवारी सर आपने बताया था कि अगर आयन के साथ कंसंट्रेशन ब्रैकेट में दिया हो तो वहाँ पर हमें ननस्ट इक्वेशन लगानी पड़ती है। चलिए लगाते हैं भाई ननस्ट इक्वेशन, फार्मूला लगाते हैं, आंसर लिखते हैं। फार्मूला डायरेक्ट वाला फार्मूला लगाएंगे, तिवारी सर आपने बोला था ई सेल लिख दो या ईएमएफ लिख दो, ई सेल ईएमएफ के बराबर है, तो ई सेल की जगह क्या हम ईएमएफ लिख सकते हैं, बिल्कुल तिवारी सर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना। बच्चों हमारा प्रोडक्ट कौन होगा बताओ, Mg2 प्लस होगा या Cu2 प्लस होगा, बताइए। हमारा प्रोडक्ट होगा Mg2 प्लस, ये होगा। बच्चों इसको समझाने के लिए मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, ये तो पहला क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। राइट सेल रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, राइट सेल रिएक्शन। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा है, जब मैं सेल रिएक्शन लिखवाऊंगा ना आपसे तो ये क्लियर हो जाएगा कि लॉग में ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा। चलिए सेल रिएक्शन लिखते हैं, इसके लिए सेल रिएक्शन लिखते हैं, है ना। यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ बच्चों, यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ इस रिएक्शन के लिए सेल रिएक्शन।
चलिए, मैग्नीशियम Mg2+ में बदल रहा है, यानी मैंने लिखा Mg सॉलिड, है ना, -2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो काहे में बदल रहा है बोलो, Mg2+ आयन एक्वस में बदल रहा है। ये पहली इक्वेशन हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। इस वाली के लिए लिखते हैं Cu2+ आयन, Cu बदल रहा है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, Cu, ये हो गया एक्वस और ये हो गया सॉलिड, ये हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो +2 इलेक्ट्रॉन से -2 इलेक्ट्रॉन कट गए। जब भाई देखो, जब तक आप सेल रिएक्शन नहीं लिख पाओगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि ऊपर क्या रखना है, नीचे क्या रखना है। भाई आप बाय मिस्टेक तो ये भी कर सकते हो कि आप कॉपर आयन को ऊपर रख दोगे और Mg2+ आयन को नीचे रख दोगे, तो गलत हो जाएगा। कायदे से यहाँ पर Mg ऊपर होगा। तो आप पूछोगे तिवारी सर आपको पता कैसे चला कि Mg2+ आयन ऊपर होगा? क्योंकि हम सेल रिएक्शन लिखेंगे। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो ये कर रहा है, +2 से -2 ही कट गया, क्या बचा बोलो, Mg सॉलिड, है ना, प्लस Cu2+ एक्वस गिव्स Mg2+ एक्वस प्लस Cu सॉलिड। अब देखो, इस रिएक्शन से आपको ये पता चल रहा है कि प्रोडक्ट का आयन मैग्नीशियम है और कंसंट्रेशन का आयन कॉपर है। तो प्रोडक्ट वाला आयन हम इसका कहाँ लिखते हैं बच्चों, ऊपर लिखते हैं। तो ये तुम्हारा हो जाएगा Mg2+ ऊपर आ जाएगा और ये जो है Cu2+ नीचे आ जाएगा। चलो अब इसकी वैल्यू रखते हैं भाई धूम धड़ाके के साथ। E0 सेल, तुम्हारा E0 सेल कितना दिया था इस इक्वेशन का, ये दिया था तिवारी सर 2.71 वोल्ट, तो हमने 2.71 लिख लिया, माइनस 0.0591, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस चल रहा है, अपॉन 2 लिख लिया, ये लिख लिया लॉग। Mg2+ की वैल्यू कितनी है, ये है Mg2+ की 0.01, इसकी वैल्यू कितनी है कॉपर की है 0.01, दोनों की वैल्यू 0.01 है क्या? ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोनों की वैल्यू कितनी है, एक बार इसको हम चेक करते हैं कि दोनों की वैल्यू मैंने आपको कितनी लिखवाई है भाई। एक की वैल्यू 0.1 है बच्चों, इसको सही कर लेना, ये 0.1 है, यानी ऊपर आपका आएगा 0.1 और नीचे आएगा 0.01, ठीक है। चलो तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.1, ठीक है, 0.1 0.01, जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या होगा, 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई बताओ, करके देखो, 0.091 अपॉन 52, 0.0295, है ना बच्चों। तो ये आपका आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा 0.0295, इसका सॉल्व करेंगे तो, है ना, और इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों ये आएगा लगभग log 10, है ना, ये log 10 आएगा, क्योंकि ये हटाएंगे तो 1 0 नीचे आएगा, ये हटाएंगे तो 2 0 ऊपर आएगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो आ जाएगा log 10, है ना। हमें मालूम है बच्चों, आपने पढ़ा है कि log 10 की वैल्यू होती है 1, तो क्या हो जाएगा बोलो, 2.71 माइनस 0.0295, ठीक है, तो ये आ जाएगा EMF। चलिए माइनस करिए, 2.71 से 0.0295 माइनस करिए, तो जब आप ये माइनस करेंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 2.68 वोल्ट, 2.68 वोल्ट आपका आंसर आ गया। तो बच्चों देखो, ये मैंने क्यों बताया, देखिए यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म था, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल थी, ये रिडक्शन हाफ सेल था, बीच में सॉल्ट ब्रिज था। हमारा कंफ्यूजन क्या हो रहा था कि हमें कॉपर ऊपर लिखना है या मैग्नीशियम ऊपर लिखना है, तो मैंने आप इसीलिए आपको इसमें 2 क्वेश्चन दिया, एक आपको सेल रिएक्शन निकालनी है और दूसरी आपको इसके लिए EMF कैलकुलेट करना है। तो सेल रिएक्शन में ये क्लियर हो गया कि आप ऊपर किससे लिखेंगे और आप नीचे किससे लिखेंगे, ठीक है। इसको पॉज करिए और मजे से नोट करिए ताकि बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी ननास्ट इक्वेशन पर ही बेस्ड है और बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। सेल रिएक्शन लिखनी है और आपको EMF निकालना है। EMF मतलब ई सेल या EMF बात एक ही है ना। EMF या जो ई सेल होती है बच्चों, बात एक ही है। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं सेल रिएक्शन, थोड़ा हट के लिख दें भाई, सेल रिएक्शन लिखे हम। बताइए भाई सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, पहले भी हमने लिखी थी। सेल रिएक्शन क्यों लिखते हैं, क्योंकि तिवारी सर जब सेल रिएक्शन लिखते हैं तो पता चलता है ऊपर क्या लिखना है नीचे क्या लिखना है। ये हो गया टिन, ये हो गया सॉलिड, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये बनाएगा Sn2+ एक्वस। ये हुई इक्वेशन 1। दूसरा, अब ये H2 है तो यहाँ पर 2H+ लेना पड़ेगा। उन्होंने पेपर में नहीं दिया, आपको कंफ्यूज किया है, लेकिन अगर ये हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ 2H+ होगा, तो ये हो गया 2H+। 2 क्यों, 2H+ में कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, एक है कि 2 है, 2 है सर। ये हो जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा H2, ये हो जाएगा गैस और ये हो जाएगा एक्वस। अगर टोटल इक्वेशन लिखें तो क्या हो जाएगा, Sn सॉलिड प्लस 2H+ एक्वस गिव्स, ये +2 इलेक्ट्रॉन से -2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल,
तो SN2 प्लस ये हो जाएगा एक्वस प्लस हाइड्रोजन ये हो जाएगा गैस। देखो क्लियर कट ये सेल रिएक्शन हो गई, ये कंप्लीट ओवरऑल रिएक्शन हो गई, ये हो गई आपकी ओवरऑल रिएक्शन या सेल रिएक्शन। तो यदि पेपर में आपके आए सेल रिएक्शन तो इस तरह से इन दोनों की रिएक्शन लिख दो, तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन सेल। क्या पता चल रहा है, टिन को हमें ऊपर लिखना है और हमें हाइड्रोजन को नीचे लिखना है, ये बात समझ में आई। सेल रिएक्शन इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब हम करते हैं इसका आंसर करते हैं। तो हमें मालूम है ई सेल लिख दो या EMF लिख दो, बात एक ही है। इज इक्वल टू बोलो E0 सेल। तिवारी सर आपने बताया था 0.059/n है ना, ये बताया था आपने लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो तिवारी सर हमारा जो प्रोडक्ट होगा SN2 प्लस आयन होगा और जो रिएक्टेंट होगा वो H प्लस आयन होगा, लेकिन उसकी पावर 2 होगी। क्यों? देखो इस पे चार्ज +2 है लेकिन H प्लस के 2 हैं, 2 मोल हैं, तो जितने मोल होते हैं बच्चों वो हमारे पावर में चले जाते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हो गया ई सेल E0 सेल। E0 सेल की वैल्यू ये है, E0 सेल की वैल्यू ये है, कितनी है, -0.14 वोल्ट, -0.0591/n। n की वैल्यू प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन कितने, 2 हैं, ये हो गया लॉग। अब SN2 प्लस आयन, SN2 प्लस आयन ये है। अब 0.004 को बच्चों क्या हम 4 × 10⁻³ लिख सकते? लिख सकते हैं सर, क्योंकि ये 0 हटाएंगे तो 1 2 3 आएगा, तो इसको हम ऊपर लिख सकते हैं बच्चों 4 × 10⁻³ है ना। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1000 आएगा, तो ऊपर 4 × 10। अच्छा इसको लिखें तो इसको क्या है, यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू रखें तो चलो डायरेक्ट रखते हैं, पहले तो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, फिर अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। पहले डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं बच्चों। तो इसकी वैल्यू हमने लिखा 0.004 लिख दिया, नीचे वाली की वैल्यू रखा तो 0.020 का स्क्वायर, क्योंकि H प्लस आयन का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू -0.14 -0.0591/n, ये हो जाएगा लॉग। अब इसको तोड़ दो, 4 × 10⁻², इसको जब स्क्वायर करोगे आप तो ये आएगा 4 × 10⁻²। इन दोनों से कैंसिल होगा और ऊपर हमारा बचेगा बच्चों ई सेल इज इक्वल टू -0.014। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, तो बच्चों 0.0591 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताइए। कई बार हम कर चुके हैं, सो मेनी टाइम्स हम इसको 2 से डिवाइड मार चुके हैं। जब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0.0295, ये आता है 0.0295 जो हम डिवाइड करते हैं। अब यहाँ क्या आया, log 10 कटेगा तो यहाँ जाएगा आपका log 10। और तिवारी सर अभी आपने बताया था कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू -0.014 -0.0295, ये हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन निशान किसका रहेगा, माइनस का। भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा कि नहीं होगा बताइए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस, ठीक है, प्लस, ठीक है, 0.4 वोल्ट। अब बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं कि यहाँ पर जो था हमने एक चीज़ नहीं लिया। क्या नहीं लिया, उसको ध्यान से सुनिए। देखिए जहाँ भी आप हाइड्रोजन लेंगे, देखिए इस न्यूमेरिकल में ध्यान सुनिएगा, इसीलिए मैंने रोके रखा था कि आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। किसी भी न्यूमेरिकल में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों, जहाँ भी आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आएगा वहाँ पर आपकी एक चीज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, देखिए फार्मूला थोड़ा चेंज होगा आपका। फार्मूला क्या चेंज होगा यहाँ पे होगा E0 हाइड्रोजन माइनस E0 सेल। ये फार्मूला आपका चेंज हो गया, ये नोट कर लेना, 100% इंपॉर्टेंट बच्चों। इसीलिए मैंने रोक के रखा था कि लास्ट में बताऊंगा। आप करते करते गए आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखो जहां भी आपका हाइड्रोजन हो वहां पे आपको E0 सेल के पहले E0 हाइड्रोजन लगाना है, ये हमेशा ध्यान रखना। E0 हाइड्रोजन माइनस E0 सेल। हाइड्रोजन के लिए E0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, बताओ तिवारी सर, 0 होती है ना, 0 होती है। अब क्या हो गया, माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस है। भाई हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, फिक्स है। माइनस 0.5 वोल्ट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस हो गए। तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, है ना, ठीक है। देखिए 0 0 ही हो गया प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा। तो बताइए ई सेल की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 1.05। तो ई सेल की वैल्यू आएगी बच्चों, ई सेल इज इक्वल टू 0 पॉइंट, है ना, ई सेल की वैल्यू आपकी लगभग आएगी 0.1105 वोल्ट। नोट कर लीजिए, ई सेल की आपकी वैल्यू आएगी 0.1105 वोल्ट।
ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जरा। इस बात को देखो, मैं फिर से आपको इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, इसको फिर से समझिए। देखिए, जहाँ भी आपके पेपर में हाइड्रोजन होगा अगर नॉनस्ट इक्वेशन में, तभी मैंने आपको न्यूमेरिकल बताया। तो आपको क्या करना है, इस फार्मूले में जहाँ पर आप E0 सेल लिखते हैं वहाँ पर आप E0H कर देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे माइनस E0 सेल, H की वैल्यू 0 होगी, 0 माइनस जो भी वैल्यू है यहाँ प्लस, तो ये जो है एक डिफरेंट फॉर्मेट हो जाएगा। समझ लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है, और इसको नोट कर लीजिए।